पीडीडी मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से जम्मू के कई हिस्सों में बिजली की सप्लाई मुतासिर है। लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। खास तौर पर तलबा को मुश्किलात का सामना है। बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत करने में तलबा नाकाम रह रहे हैं। इसी तरह बूढ़े और बीमार लोग भी मौजूदा सर्दी और सख्त हालात में काफी परेशानियों का शिकार हैं। ये कई बच्चों के होमवर्क्स हैं, असाइनमेंट्स हैं जो नहीं वो कर पा रहे हैं। घर में कई तरीके की परेशानियों, ऊपर से मौसम भी देख लो आप कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बीमार हैं बच्चे या बुज़ुर्ग बीमार हैं जिनको मतलब हीटर्स की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है जो सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी से ही पूरी हो सकती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हमारी पूरी गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, कि प्लीज़ ये मसले को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। एक्चुअली हर चीज़ सफ़र कर रही है और इलेक्ट्रिसिटी आम आदमी का हक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं भी उनको जितनी पेनल्टीज़ वो पे कर देनी चाहिए, पर डिपेंड करता है। बट अब कुछ लोगों का हो जाता है, बट कुछ जगह है जम्मू में जहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं आई है, तो वो सफ़र करेंगे एक्चुअली। तो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो उससे उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए आई गेस। जम्मू कश्मीर में बिजली की निजकारी के खिलाफ जहां महकमे के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, वहीं श्रीनगर की हमदानिया कॉलोनी बेमना में लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सड़क बंद की और कहा कि वो स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। उन लोगों का कहना है कि वो गरीब हैं और इतनी रकम अदा नहीं कर सकते। गरीब तबह प्राइवेट पावर आसन पन पावर ये और यम चोन पे हड़ताल कर हेको नोताम यल त्रत कह यीतिस कालस सोन मसला हल गोतान जारी गरीब तबह मजूर ये पावर बगैर 5 रेतन 3 रेतन पावर मगर बिल वातान पत्त सोन गौर कर टोटल कहीं सन मुलाजिम मगर कर क्या। कानिहामा कॉलोनी के लोगों का कहना है कि इन्हें सरमा के मुश्किल हालात में बिजली से महरूम रखा गया है। इन्होंने मुंतजमीन और सरकार से सवाल किया कि आखिर उनकी खता क्या है। जम्मू कश्मीर में बिजली मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल के चलते कई इलाके बिजली से महरूम हैं। कानिहामा में सूरत हाल ज्यादा खराब बताई जा रही है। पचो 24 घंटे पे पावर पूरे 2 दो गई पावर आसनस मे तरान फिक्री ये बिजली हुकाम क्या करान। अगर तिम हड़तालस पे मगर अफसर लोग तिम क्या करान। गवर्नमेंट से बिल्कुल शंगित, गवर्नमेंट तस से मस न गसान। तूर कचा आब कोता सरद आसान, बच्चे बुजुर्ग यमन अजाब गसान अम तुरने आब सत। उधर लद्दाख यूटी में आर्यन बेल्ट अपनी मुनफरिद सकाफत की वजह से दुनिया का एक मुनफरिद और मशहूर सयाहती मरकज़ है। यहाँ के 2 गांव गरकोन और दरचिक को बिजली की फराहमी के लिए शदीद परेशानी का सामना है। आर्यन बेल्ट के लोग पहली बार करगिल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में DHA हाइडल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था, ताहम पिछले साल से ये बंद पड़ा है। लोगों ने इंतजामिया से बिजली की सप्लाई का मसला हल करने की अपील की। करगिल डीसी साहब या सीसी साहब को भी रिक्वेस्ट किया था, MP साहब को भी रिक्वेस्ट किया था, ये जल्द से जल्द हमने घरखून का पूरा ज़मीन देकर रखा है, पूरा इधर क्वार्टर बनाया है, यहाँ हमारे बिजली का बिल पूरा फुल आता है। ये प्रोजेक्ट बने सर रुकेश साहब जी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको किसी रास्ते भी इस साल छुड़ा जाए हमारे पेट्रोल आने से पहले। डीसी करगिल को भी हमारी रिक्वेस्ट है, सीसी करगिल को भी रिक्वेस्ट है। हम कई दिन से दिन रात अंधेरे में रहता, बहुत अफसोस की बात है आप लोगों को। हम कहाँ जाए, हमारा कोई सुनता नहीं। काफी हमने आप लोगों को यही पूरा हर जगह में हम फोन करके फोन भी नहीं उठा रहे। उधर नूराबाद कुलगाम के दूरदराज इलाके दुधकोछन में आतिशज़दगी की भयानक वारदात पेश आई है। आगे की इस वारदात में 6 रिहायशी मकान तबाह हो गए हैं। लाखों रुपए मालियत की इमलाक नजर आतिश हो गई है। आग की वजह से कम अज कम 48 अफराद बेघर हो गए हैं। दुधकोछन इलाके में कल शाम एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई। उसने देखते ही देखते आसपास के दिगर मकानों को अपने लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी और पुलिस मकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई की मदद से आग पर काबू पाया गया, ताहम तब तक काफी नुकसान भी हो चुका था। इंतजामिया ने मुतासिरीन की मदद करते हुए 51 कंबल और फी कुंबा 5-5 हजार रुपए की फौरी मदद का
ऐलान किया और इमदाद फराहम की। मजीद मदद का भी यकीन दिलाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सकीना इत्तू, PDP लीडर गुलजार अहमद डार ने इस वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए इंतजामिया से मदद का मुतालबा किया है। और जब तक यहाँ लोग पहुँचे और फायर सर्वर पहुँची तो आग पूरे में फैल गई थी, 5-6 मकान इकट्ठे हो गए थे। बाद में जब फायर सर्वर आई तो उनके आधा घंटे चली मशीन, उसके बाद वो ख़राब हो गई। फिर इनके पास कुछ भी नहीं रहा सर, माली जो भी था इनका सब खत्म हो गया। घास हम ज़्यादातर माल मवेशी पर रहते हैं, उसके लिए हमने घास इकट्ठा किया था। मक्की थी, ये तो 9 महीने का कोटा इकट्ठा करके हमें रखना पड़ता है। 9 महीने यहाँ बर्फ रहती है पूरे 9 में। तो और दामन में हमारी यही गुजारिश है DC साहब से और अलजे मुनाजिना से, ये पुर इन गरीबों की फौरी तौर कुछ मदद। उधर कस्बा पुलवामा के मोरन चौक में आज सुबह हलवाई की दुकान में अचानक आग नमदार हुई। इसकी वजह से दुकान पूरी तरह खाकस्तर हो गई। बताया जाता है कि दुकान में मौजूद गैस सिलेंडर में आग लगने के साथ ही सिलेंडर फट गया। फायर सर्विस की बरवक्त कार्रवाई से दुकान में मौजूद बाकी गैस सिलेंडरों में लगी आग पर काबू पाया गया। इससे इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। उधर महागणेश स्थापना शारदा मंदिर बंतला जम्मू में काशी बाब महाराज का सालाना महायज्ञ मुनक्किद किया गया। कुलगाम और आसपास के इलाकों से माइग्रेशन करने वाले अफराद यहां पर अपने रस्म रिवाज अंजाम देते हैं। महायज्ञ में अकीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कोविड वबा के खात्मे के लिए खुसूसी प्रार्थना की गई। बाद में प्रसाद भी तकसीम किया गया। पूरे देश विश्व के कल्याण के लिए है और हमारी ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये हम जल्द से जल्द गवर्नमेंट हमें हेल्प करना चाहिए। हम ये कश्मीर में भी ये हवन करेंगे। जो कोई इस समय बीमारी फैली है उसके लिए हम कल्याण मांगते हैं, पूरी दुनिया के लिए, सब के लिए, और पूरे इस भारतवर्ष महान के लिए सबको तंदुरुस्त सुखी रखे और इस महामारी बीमारी से हम दूर। वहीं अय्याम फातमिया की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर अंजुमन शरईशियान के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी इमाम बाड़ा बदगाम में मजलिस अज़ा का इनकाद हुआ। हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। कई मरकज़ी ज़ाकिरीन ने मरसिया खानी की और अंजुमन के सदर आगा सैयद हसन अल-मौसूवी असफ़वी ने फ़ातिमा ज़हरा की सीरत तैयबा और शान व अज़मत के मुख्तलिफ़ पहलुओं का तफसीली तज़किरा किया। इन्होंने कहा कि सैयदा फ़ातिमा फ़राइज़ व हुकूक़ निस्वा की सबसे अज़ीमुल मर्तबत तर्जुमान हैं। खबर जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। फनकार कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद की। इस दौरान मारूफ कलमकार मरहूम नूर मोहम्मद रोशन की शेरी मजमूए की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। GR हसरत घट्टा ने सुंतिच शिच के टाइटल से इसे तरतीब दिया है और असीर किश्तवाड़ी और विजय वली ने इस किताब पर तबसरे पेश किए। मारूफ कलमकार अली शहदा मेहमान खुसूसी थे। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने नूर मोहम्मद रोशन को अदबी तारीख का एक हिस्सा करार दिया। कश्मीरी शायरी का मजमा है जो हाल ही में मैंने मरतब किया है, क्योंकि उसका कलाम कहीं नहीं था। मुख्तलिफ मैगज़ीनों से तकरीबन 1.5 साल की मेहनत के बाद ये किताब मंज़र आम पर आ रही है। तो इस तारीख़ में कहाँ किसने कौन से पड़ाव सर किए हैं, उनसे हम अगर जुड़े न रहें तो हमारी तारीख़ तो अटक जाती है। मैं नूर मोहम्मद रोशन की बात कर रहा हूँ। रोशन साहब हमारे तारीख़ का एक हिस्सा है, अदबी तारीख़ का एक हिस्सा है। मारूफ मुआलिज व मुसन्निफ डॉक्टर निसार अहमद बट तराली की ताज़ा तसनीफ़ आईने सफ़रे आखिरत को आज मंज़र-ए-आम पर लाया गया है। इस हवाले से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तलबा तालिबात और अमले ने शिरकत की। इन्होंने किताब के हवाले से हाज़रीन को जानकारी दी है और ये किताब नौजवान नस्ल को कफन, दफन और गुस्ल की जानकारी फराहम करने के लिए तहरीर की गई है। डॉक्टर निसार ने इससे कबल मुख्तलिफ मौज़ूआत पर करीब 36 किताबें तहरीर की हैं।